वेलकम टू वेब मेंटोर। HTML सीरीज़ के 7वें लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, कुछ फीका फीका चल रहा है सारा कुछ, तो क्यों ना दाल में थोड़ा सा तड़का लगाया जाए। तो HTML को तड़का लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है CSS की। CSS एब्रीवेशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आप यूं अज्यूम कर लें कि आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग में जब आप वॉल्स ब्रिक्स की मदद से बनाएंगे तो वो HTML कहलाएगा। लेकिन वो ब्रिक्स जो हैं वो इतनी खुशनुमा दिखाई नहीं देती, तो उसके लिए फिर हमें उसके ऊपर, उन ब्रिक्स के ऊपर, उस वॉल के ऊपर कुछ प्लास्टर वगैरह करना पड़ता है या टाइल्स वगैरह लगानी पड़ती हैं। तो यही मिसाल आप CSS की दे सकते हैं कि HTML के टैग्स को मज़ीद पावरफुल करने के लिए और ख़ूबसूरत करने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। इसमें मैंने H1 के टैग को 4 दफ़ा इस्तेमाल किया, H3 के टैग को इस्तेमाल किया और इस पैराग्राफ को इस्तेमाल किया। और इस डॉक्यूमेंट का सोर्स जो है वो एज़ यूजुअल आपके सामने पड़ा है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, ये टेक्स्ट जो है इसका कलर चेंज करना। इसके लिए आपने HTML के टैग्स देखे। हम बॉडी में गए, बॉडी में हमने टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट को रेड डिफाइन कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो सारे टेक्स्ट का कलर रेड कर रहा है, जबकि मुझे तो ऐसा नहीं करना। मुझे तो ये जो हेडिंग H1 लिखी है पहले नंबर पे, मुझे सिर्फ इसका कलर ऐड करना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरा सिर्फ ये H1 का जो पहला H1 का टैग है यही रेड हो, बाकी रेड ना हो। तो चलें, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको इस H1 के साथ जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन देखिएगा, कोई रिजल्ट नहीं आया। सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये कलर चेंज करने का टैग जो था ये बॉडी के टैग के साथ तो चल सकता है, लेकिन ये H1 के टैग के साथ ये नहीं चल सकता। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अब इसका सोल्यूशन ये है कि हमें इसके साथ HTML के साथ CSS को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CSS जो है ये एब्रीवेशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। और CSS जो है ये आपके HTML के टैग्स को मज़ीद पावरफुल कर देती है। तो CSS को इस्तेमाल करने के 3 तरीके आपके सामने आएंगे। सबसे पहला तरीका होगा इनलाइन CSS, दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे इंटरनल CSS, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोस्ट कॉमन वे जो है वो एक्सटर्नल CSS। सबसे पहले हम इनलाइन CSS पे काम करेंगे। जैसा कि हमने इस डॉक्यूमेंट को देखा कि मैंने कुछ H1 के टैग जो हैं वो लगाए हुए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे जस्ट इस एक लाइन का कलर जो है वो चेंज करना है। इसके लिए मैं जो CSS का तरीका इस्तेमाल करूँगा वो होगा इनलाइन CSS टैग्स। इनलाइन CSS टैग को इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ जहाँ आपने H1 का टैग लगाया है यहाँ आपको जाना है और एक एट्रीब्यूट एडिशनली आपने लगाना है, और वो एट्रीब्यूट है आपका स्टाइल का। जैसे ही आप स्टाइल का कीवर्ड लिखेंगे, आपका ऑटोमेटिकली ब्राउज़र समझ जाएगा कि आप यहाँ पे CSS को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टाइल इज़ इक्वल टू, स्टाइल में आपने दो चीज़ें देनी है। एक आपने कोई एक प्रॉपर्टी देनी है और एक आपने उसकी वैल्यू देनी है। अज्यूम दैट कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो आपको कलर लिखना होगा। उसके बाद आपको कॉलम साइन देना होगा और आपको उस कलर की वैल्यू देनी होगी, और पहले इसको टर्मिनेट करना होगा, उसके बाद इसको डबल कोट से बंद करना होगा। ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। मैंने आपको बताया कि स्टाइल का मतलब ये है कि आप स्टाइल शीट शुरू करने जा रहे हैं, इज़ इक्वल टू कलर। अब आपको याद होगा कि जब हमने HTML के थ्रू कलर चेंज किया था तो हमने बॉडी में जाके टेक्स्ट लिखा था, लेकिन वो HTML का टैग था और ये CSS का टैग है। इसमें आपको कलर चेंज करने के लिए कलर ही लिखना पड़ेगा, और ये दरमियान में कॉलन साइन है आपके कीबोर्ड के ऊपर, ऊपर नीचे 2 डॉट होते हैं, वो कॉलम साइन कहलाते हैं। और उसके बाद आपको उस कलर का नाम लिखना होगा, और मोस्टली लैंग्वेजेस में आपको टर्मिनेशन साइन देना होता है। तो सेमी कॉलन, यानी ऊपर एक कॉलम नीचे एक कॉमा, ये सेमी कॉलन कहलाता है। तो सेमी कॉलन से मुराद ये है कि आप इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, ये कमांड यहाँ पे ख़त्म हो रही है, उसके बाद आपने इसको डबल कोड को बंद करना है। इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखें सिर्फ एक ही टैग जो है उसका कलर चेंज हुआ, बाकी किसी का भी कलर चेंज नहीं हुआ। सपोज़ उसके बाद ये जो H3 का सेकंड टैग है, मैंने यहाँ जाना है और इसके कलर को मैंने ब्लू कर देना है।
ब्लू करने के बाद आप इसको सेव करें। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें H3 का जो दूसरा टैग है इसका कलर जो है ये भी ब्लू हो गया। तो ये आपका कहलाएगा इनलाइन CSS टैग। लेकिन इनलाइन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अज्यूम दैट ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ इसमें H1 का टैग अप्रॉक्सीमेटली कोई 100 मरतबा यूज़ हुआ है। तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं H1 के टैग्स के साथ 100 मरतबा ये टैग पेस्ट करूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है? इसके लिए मुझे फिर दूसरा मेथड इस्तेमाल करना है जिसको हम लोग इंटरनल CSS टैग का नाम देते हैं। इंटरनल CSS टैग में हम ये तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। अज्यूम दैट कि इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन ये H1 के साथ मैं रहने देता हूँ। अब तक हमने तकरीबन पिछले 6 लेक्चर्स में हेड के अंदर सिर्फ एक अकलौता टैग पढ़ा और वो था टाइटल का टैग। लेकिन आज हम एक दूसरा टैग पढ़ेंगे और वो दूसरा टैग ये है कि हेड के टैग के अंदर रहते हुए, बेशक स्टार्ट में कर लें बेशक एंड में कर लें, आप एक स्टाइल का टैग देंगे। ये बताएगा कि आप स्टाइलिंग करने जा रहे हैं इस फाइल की। और याद रखिएगा कि अगर आप स्टाइल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्टाइल मस्ट बी क्लोज्ड। तो ये आपको ये हेड टैग के अंदर अंदर करना है, बेशक आप स्टार्ट में कर लें और बेशक आप आखिर में कर लें। अब ये तो हो गया स्टाइल। अब जैसे आपने इन लाइन में स्टाइल ऐसे लिखा था, यहाँ पे आप स्टाइल ऐसे दे चुके हैं। अब वहाँ पे आपने कलर का नाम चेंज किया था, लेकिन उसमें उसको पता था कि वो किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, H1 के ऊपर। लेकिन यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ये काम जो है ये मैं किसी H1 पे अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा। H1 के बाद आप एक करली ब्रैकेट देंगे। करली ब्रैकेट देने के बाद अगला काम वही होगा जो आप पहले करते आए हैं। अब आपको डबल कोट देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे कहेंगे कलर और यहाँ पे आप अज्यूम दैट के कलर को ब्राउन कर देते हैं। उसके बाद आप टर्मिनेट करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अगेन फिर देखिएगा, स्टाइल का टैग देंगे, स्टाइल का टैग को क्लोज करेंगे, उसमें आपने H1 लिखना है। H1 के बाद आपने करली ब्रैकेट देनी है, आपने कलर, कलर के बाद कॉलन साइन और ब्राउन और फिर सेमी कॉलन, और इसको आपने बंद कर देना है। उसके बाद आप इसको सेव करें और सेव करने के बाद जाके अपने डॉक्यूमेंट को रिफ़्रेश करें तो आप गौर करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट का कलर जो है वो H1 के टैग्स का वो ब्राउन हो गया। लेकिन एक गौर तलब बात यह है कि पहला जो टैग है उसने ये बात मानने से इनकार कर दिया। चले, मैं अज्यूम दैट स्क्रीन पे शायद थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ना हो रहा हो तो मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। तो ब्लू कर दिया। अब उम्मीद है कि ये वाज़े डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो बाकी जो 3 H1 के टैग्स थे इन्होंने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो जो पहला टैग था उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? बाहर से इसको ऑर्डर आ रहा है कि इसका कलर ब्लू कर दिया जाए, लेकिन इन हाउस उसको ऑर्डर मिल रहा है कि इसका कलर रेड ही रहने दो। तो बाकी तमाम टैग मासवाए उस टैग के जिसको इन लाइन कमांड मिली होगी, बाकी सारे टैग उसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा CSS का दूसरा वे है जिसको हम इंटरनल CSS टैग का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। CSS की ये टाइप जो है ये 98% इस्तेमाल होती है। फ़र्ज़ करें मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक ये फर्स्ट, ये सेकंड वन और ये थर्ड वन। फर्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लें और सेकंड को भी ओपन कर लें और थर्ड को भी ओपन कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने आपकी सहूलत के लिए इन तीनों में डिफरेंट टेक्स्ट जो है वो लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मेरे पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे ही हो सकता है कि हमारे पास कोई 100-150 के करीब डॉक्यूमेंट्स हों। अब मेरे क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है कि तमाम की तमाम फाइल्स में H1 के टैग्स जो हैं उनके कलर चेंज हो जाएं। अब सपोज़ अगर मेरे पास 100 के करीब फाइल्स हैं, यानी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 100 फाइल्स पर मुश्तमिल है, तो मुझे 100 टाइम इंटरनल CSS में 100 टाइम जाके ये बात बतानी पड़ेगी कि इसका कलर चेंज कर दो। लेकिन जो कलर मैंने दिया है, फ़र्ज़ करें वो भी रिजेक्ट हो जाता है, मुझे कोई नया कलर देना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे अगेन 100 फाइल्स को खोलना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मैं एक नई फ़ाइल बनाऊँगा। इसको मैं सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव करूँगा। इस फाइल का नाम रखूँगा style.css। याद रखिएगा कि इस फाइल का कोई सा भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन 98% लोग इस फाइल का नाम स्टाइल ही रखते हैं। आप चूँकि नेट से बेशुमार किस्म के टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, उनको एडिट करके काम कर लेंगे, या हो सकता है आपका किया हुआ काम किसी दूसरे बंदे को मॉडिफाई करने के लिए दे दिया जाए, तो आपने भी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना है जो पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। तो 98% लोग इस फाइल का नाम स्टाइल रखते हैं। सो आप इस फाइल का नाम स्टाइल रखें, लेकिन दूसरी शर्त ये है, जिस तरह आप HTML फाइल्स की एक्सटेंशन HTML रखते थे, इस फाइल की एक्सटेंशन जो है वो आपने CSS रखनी है।
तो ये देखें डेस्कटॉप पे एक नोटपैड टाइप की फ़ाइल बन गई, लेकिन इसमें एक गेयर आइकन बना हुआ है जो बता रहा है कि ये एक CSS फाइल है। अब करना क्या है, इसमें स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टाइल शीट है। H1 का टैग लिखेंगे और इसमें आप CSS की प्रॉपर्टीज़ दे देंगे। कलर ब्लू, ये लें, ये टैगिंग आपकी सेव हो गई। लेकिन ये जो आपने एक्सटर्नल फाइल बनाई है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सिर्फ ओनली वन टाइम अपनी तमाम HTML फाइल्स के साथ इस फाइल को लिंक करेंगे। लिंक करने का तरीका ये आप इख्तियार करेंगे कि आप हेड के अंदर एक टैग देंगे जिसका नाम है लिंक। और याद रखिएगा, लिंक भी सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है, इसको भी क्लोज नहीं करना पड़ता स्वाय स्लैश दे के बंद करने के। लिंक में सबसे पहली चीज़ जो लिखेंगे वो लिखेंगे रेलेवेंट। एब्रीवेशन इसका सिर्फ REL लिखा जाएगा, लेकिन ये REL से मुराद रेलेवेंट है। सबसे पहले आप उसे ये बताएंगे कि जो फाइल आप उसको लिंक करने जा रहे हैं वो किस चीज़ से रेलेवेंट है। आप उसे लिखेंगे स्टाइल शीट। उसके बाद लिखेंगे H रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, यानी आप उस फाइल का नाम और पता बताएंगे। फ़िलहाल वो चूँकि वो रिलेटिव पाथ पे पड़ी है, दोनों एक ही जगह पे पड़ी हैं, तो style.css, ये लेंज आपने इस फाइल को लिंक कर दिया। लेकिन ये जो लिंकिंग है ये आपको तीनों की तीनों फाइल्स में अटैच करनी पड़ेगी। ये सेकंड फाइल होगी, सेव कर लें। थर्ड फाइल को ओपन करें, इसमें भी आप उस टैग को पेस्ट करें और सेव कर लें। बेनिफिट अब इसका ये हुआ, पहली फाइल को रिफ़्रेश करके देखें, दूसरी फाइल को रिफ़्रेश करके देखें, तीसरी फाइल को रिफ़्रेश करके देखें। अब देखें उसमें भी H1 के टैग हैं, उसमें भी H1 के टैग हैं और थर्ड फाइल में भी H1 के टैग हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब सूरत हाल ये है कि अगर आपका क्लाइंट इस ब्लू कलर से, जो कि आपने H1 के लिए सेट किया है, सेटिस्फाइड नहीं है, एक बात बल्कि और गौरतलब है कि उस पहले H1 का कलर किसी ने भी चेंज करने की कोशिश नहीं की, ये बात साबित करती है कि जो इनलाइन टैग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा जी, अब अगर आपका क्लाइंट इस ब्लू कलर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? आपको जस्ट स्टाइल शीट में जाना है। स्टाइल शीट में जाने के बाद आपने इस स्टाइल शीट को ओपन करें। आपने स्टाइल शीट में जाके इस कलर को किसी भी दूसरे कलर से चेंज कर देना। अज्यूम दैट मैंने उस कलर को येलो कलर से चेंज कर दिया। अब देखिएगा, सिर्फ मुझे एक जगह चेंज करना पड़ा। फर्स्ट फाइल ओपन करें, सेकंड फाइल ओपन करें और थर्ड फाइल ओपन करें। देखें तीनों फाइल्स में H1 का कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर आप H1 के साथ साथ H2 का भी कलर यही करना चाहते हैं तो अगेन आपको दोबारा वो जो स्टाइल शीट है उसमें जाएंगे और H1 के बाद H2, ये लें, सिर्फ एक टैग का इज़ा, क्योंकि पहले H1 के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा था ये, अब ये H2 के ऊपर भी इंप्लीमेंट होगा। रिफ्रेश करें, ये देखें, ये जो आपकी स्टाइल शीट है ये आपकी उस मेन स्विच की मानद है जो आपके घर के मेन दरवाजे के साथ लगा होता है। पूरे घर की वायरिंग करने के बाद हम उसका कनेक्शन उस घर के मेन गेट पर लगे हुए मेन स्विच पे ले जाते हैं। जैसे ही आप मेन स्विच ऑफ करते हैं तो आप जानते हैं कि आपके घर की पूरी लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। यही सिचुएशन यहाँ स्टाइल शीट पे है। इसीलिए 98% लोग जो है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक जगह तब्दीली करने से आपके तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये तब्दीली इंप्लीमेंट हो जाती है। ये देखें, मैंने उस स्टाइल शीट में जाके H1 और H2 दोनों का कलर ब्लू किया। ये फर्स्ट फाइल, ये सेकंड फाइल और ये थर्ड फाइल, तीनों फाइल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो ये बेनिफिट है हमें एक्सटर्नल CSS बनाने का कि हम एक CSS फाइल एक्सटर्नल बना लेते हैं, बाकी जितनी भी फाइल्स हैं उनके साथ इसको वन टाइम अटैच कर देते हैं। उसके बाद जब भी हमने किसी भी पेज की स्टाइलिंग चेंज करनी हो, हम CSS में दिए गए कोड को सिर्फ एक दफ़ा चेंज करेंगे और बाकी की पूरी फाइल जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। काइंडली एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि CSS को इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों तरीक़ों से ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। आल्दो के एक्सटर्नल CSS सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंटरनल और इनलाइन का इस्तेमाल नहीं होता। तो काइंडली जैसे ये मैंने प्रैक्टिस में बताया, इसकी ऐसे ही रफली थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी।